नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर जनपद के चुनाव शनिवार को संपन्न होने हैं, जिसको लेकर शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे से मतदान दलों को सामग्री देकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने रवाना किया। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 25 जून को संपन्न होना है, जिसको लेकर शुक्रवार को रेणुका कृषि उपज मंडी से मतदान सामग्री का वितरण किया गया, जिसको लेकर सुबह 6 बजे से ही सामग्री लेने के लिए केंद्र पर पहुंच गए। यहां पर जिला प्रशासन की ओर से 355 टेबल लगाए गए थे। तीनों को सामग्री का वितरण किया गया, जिसके बाद अपने मतदान के लिए रवाना हुए। एक टीम में लगभग 4 सदस्यों को शामिल किया गया है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने मतदान दलों को हमने रवाना कर दिया। ये सभी मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर प्रशासन को रिपोर्टिंग करेंगे। यदि किसी को कोई भी समस्या है, हमने कम्युनिकेशन गैप के लिए टीम तैयार की है। लगातार वो केंद्रों पर संपर्क में रहेगी। जहां मोबाइल का टावर नहीं मिलता, वहां पर भी संपर्क करने के लिए व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। लगातार जिले के अफसर कर्मी एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे। उन्होंने आम जनमानस से भी अपील की है कि अपने मत का सही उपयोग करे। किस तरह से प्रोसेस रहेगी? आज बुरहानपुर विकासखंड की मतदान के लिए यहाँ पर कृषि उपज मंडी परिसर से 350 से अधिक मतदान केंद्रों के लिए प्रत्येक मतदान केंद्रों पर 4 के हिसाब से पोलिंग पार्टी के लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इनके साथ में इनकी सामग्री रवाना हो रही है और उसी के साथ में इनके साथ में चुनाव को संपन्न कराने के लिए जो आवश्यक पुलिस व्यवस्था है, उसमें पुलिस के जवान, वन विभाग के वन रक्षक, हमारे एसपीओज और ये सारे लोग इनके साथ में रवाना हो रहे हैं। जो हमारे क्रिटिकल और वल्नेरेबल मतदान केंद्र है, जो लगभग 90 के आसपास है, उन मतदान केंद्रों पर हमने सीसीटीवी और वेबकास्टिंग की व्यवस्था और साथ ही साथ वहाँ वीडियोग्राफी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, तो ऐसे मतदान केंद्रों पर रनर की व्यवस्था की गई है ताकि हम लोग समय समय पर वहाँ की सूचनाएँ ले सकें कि वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। और पुलिस के वायरलेस सेट की व्यवस्था भी वहाँ पर की गई है। तो ये पोलिंग पार्टी लगभग यहाँ से 12 बजे तक रवाना हो जाएगी और 2 से 2:30 बजे तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुँच के हम लोगों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से ओके रिपोर्ट देगी। उसके बाद में ये मतदान दल मतदान केंद्र पर जाकर अपनी मतदान की पूरी व्यवस्थाएं, पूरे पोस्टर वगैरह चिपकाएंगे, कौन कौन लोग मतदान में खड़े हो रहे हैं, मतदान केंद्र का प्रवेश कहाँ है, मतदान केंद्र का एग्जिट कहाँ है, मतदान केंद्र की 100 मीटर की दूरी में जो प्रचार और बाकी सारी चीज़ें प्रतिबंधित रहेगी, वो सारी चीज़ों के बारे में फ्लैक्स वगैरह लगाएंगे। और वोटर के जो ABCD लिस्ट है, तमाम जो चीज़ें वो सारी कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन की तैयारियां हैं। मैं बुरहानपुर की जनता से, स्पेशली बुरहानपुर विकासखंड की जनता से कल अनुरोध करूंगा कि वो मतदान के लिए ज़रूर पधारें और अपना जो भी उस दिन का काम हो उसको प्रायोरिटी में न रखते हुए कल के दिन मतदान को प्राथमिकता से रखें और अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुनने में अपना सहयोग करें। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव देर शाम को कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों से मुलाकात की, तो वही ये नसीहत दी कि पार्षद अपने साथ साथ महापौर के लिए भी जनता से वोट मांगे। इसके लिए उन्होंने जिला अध्यक्ष को दिशा निर्देश दिए हैं। बुरहानपुर पहुंचे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों को नसीहत देते हुए कहा कि कई बार ऐसा होता है कि वार्ड के पार्षद प्रत्याशी अपने लिए तो वोट मांगते हैं, लेकिन मेयर के लिए नहीं। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कांग्रेस प्रत्याशी अपने साथ मेयर के लिए भी वोट मांगे। जिला अध्यक्ष प्रत्येक पार्षद प्रत्याशी को महापौर का पैम्पलेट बना कर दे ताकि वो प्रचार के दौरान मेयर का वोट भी मांगे। यह आदेश मेरा नहीं बल्कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी का है। जितने वोट वार्ड पार्षद प्रत्याशी को मिले, उतने ही मेयर उम्मीदवार को भी मिलना चाहिए। ये बात पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने गुरुवार रात हुसैनी हॉल सिंधी बस्ती में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा, ये शहर परिवर्तन की राह देख रहा है। 2 बार हम मेयर चुनाव काफी कम वोटों के अंतर से हारे। इस बार हमें ताकत से मेहनत करना है। अरुण यादव ने कहा, यह आगामी 2023 को होने वाले चुनावों का सेमीफाइनल है। हमने जल्द ही प्रत्याशी चयन किया। भाजपा से जल्दी प्रक्रिया पूरी कर दी। भाजपा में प्रत्याशी चयन नहीं कर पाई। भाजपा का चरित्र सभी के सामने आ गया। अरुण यादव ने कहा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सरकार गिराने का भाजपा का मूल चरित्र है। इसका उदाहरण महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। जनहित की सरकारें उनको हजम नहीं हो रही। उनका मूल चरित्र सभी के सामने आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने तो निर्वाचित सरकार को लूट लिया, गलत तरीके से सरकार बनाई। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये चूँकि 23 में चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो ये एक सेमीफाइनल भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी
पंचायत है, फिर ग्राम पंचायत है, नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, जिला पंचायतें हैं, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं और ये इससे पार्टी को बड़ी मजबूती मिलती है। और मैं कहता हूँ कि ये हमारे मिशन 23 का सेमीफाइनल भी है। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि अभी जो अपनी जो फार्मूला तय किए कांग्रेस ने, ये बीजेपी से कहीं आगे तय किया पार्टी, तो क्या इसके रिजल्ट कैसे आएंगे? देखिए, आपने खुद में एनालिसिस किया होगा। मान लीजिए कमलनाथ जी ने, चाहे वो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हो, चाहे अनाउंसमेंट की प्रक्रिया हो, हम लोगों ने बहुत जल्दी काम को शुरू किया। हम लोग पिछले 6 महीने से इस पर काम कर रहे थे। एनालिसिस हो रहा था, सर्वेस हो रहे थे और हमने भाजपा से बहुत जल्दी ये प्रक्रिया पूरी कर दी। और भाजपा में तो आप देख रहे हैं किस तरह से आपस में उनके लठम लठ हो रही थी और प्रत्याशी का चयन नहीं कर पा रहे थे, वार्डों में प्रत्याशी का चयन नहीं कर पा रहे थे। तो ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन है भारतीय जनता पार्टी से मच बेटर है, बहुत आगे है। संतोष तो कांग्रेस में भी देखा गया है। ये छोटा मोटा असंतोष तो हर जगह होता है, स्वाभाविक है। हर व्यक्ति की चाहत होती है छोटे चुनाव में कि उनको मौका मिले, लेकिन जो पार्टी तय करती है, और मुझे खुशी है। अगर आप बुरहानपुर का उदाहरण लेंगे, अगर आप खंडवा का उदाहरण लेंगे, आप अन्य मेयर इलेक्शन जहाँ हो रहे हैं, नगर निगम का उदाहरण लेंगे, जिनको टिकट मिला उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं ने पूरी मजबूती के साथ उनके साथ काम करने का। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जो एकनाथ और उनके विधायकों की शर्त आई कि आपको महाराष्ट्र जो अघाड़ी जो गठबंधन है उससे हटना पड़ेगा, इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, भाजपा का जो चरित्र है, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का हो, चाहे हरियाणा की सरकार गिराने का हो, चाहे राजस्थान की सरकार गिराने का हो, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है वो हमारे सामने आता है। वही उसका उदाहरण आप लोग महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। जो एक अच्छी सरकार, जो जनहितैषी सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे महाराष्ट्र की जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित थी, ऐसी सरकार जो जनहित की सरकार है वो उनको हजम नहीं हो रही है और इसलिए उनका मूल चरित्र वो जनता के सामने आ रहा है। सीएम साहब का तंज आया था कि जो कमलनाथ जी अपने प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बचा पाए, उनको महाराष्ट्र का ऑब्जर्वर बना दे, वो क्या सरकार बचाएंगे? शिवराज सिंह चौहान जी, आपने तो एक सरकार को लूट लिया। एक निर्वाचित सरकार धोखा देकर हाउस ट्रेडिंग करके आपने गिराई। आप अपना चरित्र देखिए। हमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होने जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस बार पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हो रही है। पोलिंग के तुरंत बाद गिनती भी होगी, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वोटिंग के समय प्रत्येक व्यक्ति को जांच करके ही अंदर आने दे। इस बात का ध्यान रखें कि कोई पानी की बोतल स्याही ना लेकर पहुंचे। अगर उसने कुछ गड़बड़ी कर दी तो फिर से पोलिंग कराना पड़ेगी। ये बात बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने शुक्रवार सुबह पंचायत चुनावों के लिए रवाना होने वाली पुलिस पार्टी से कही। चुनाव में करीब 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों का बल तैनात किया गया है, इसलिए चेकिंग सख्ती से करेगी। एसपी ने कहा, इस बार संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगाई गई है, इसलिए हर संवेदनशील मतदान केंद्र पर अतिरिक्त बल सेक्टर मोबाइल लगाया गया है। सेक्टर मोबाइल 7 से 8 मतदान केंद्रों को कवर करेगा। रिजर्व फोर्स बुरहानपुर के अलावा शाहपुर में भी रखा गया है। जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ के लिए भी प्लान बनाया गया है। 25 तारीख को हमारा फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए जो है वो पूरा फोर्स हम लोगों ने हर मतदान केंद्र पे लगा दिया है और जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है उसमें एक्स्ट्रा फोर्स की व्यवस्था की है। साथ साथ में सेक्टर मोबाइल्स भी है जो लगभग 7 से 8 मतदान केंद्रों को कवर करती रहेगी और लगातार उस पर भ्रमण भी करेगी। हमारे रिजर्व फोर्स के रूप में बुरहानपुर में फूलकोट चौकी पे और साथ साथ में हम लोग जो है वो शाहपुर क्षेत्र में भी एक रिजर्व फोर्स रखेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पे फोर्स जो है वो तत्काल उस जगह पे पहुंच सके। बाकी हमारी सारी व्यवस्था की गई है। कम्युनिकेशन प्लान, शैडो एरिया जहाँ पे हमारे नेटवर्क नहीं है उसको कैसे कवर करेंगे, तो ये सारी व्यवस्था कर ली गई है। हमारी तैयारी पूरी तरीके से है और मतदान जो है वो शांतिपूर्ण होगा। मतदान केंद्र में जो मतदान केंद्र है इस बार ये इलेक्शन फेजेस में हो रहा है। पूरे के पूरे ग्राम पंचायत में एक साथ इलेक्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ 355 पोलिंग बूथ पे है, तो सीसीटीवी जो है वो पर्टिकुलर मतदान केंद्रों पे इस बार नहीं लगाया गया है। इस बार फोर्स को लगाया गया है क्रिटिकल मतदान केंद्रों के ऊपर
और फोर्स जो है वो हमारी तरफ से लगभग 1500 से 2000 के आसपास फोर्स में टोटल फोर्स लगाया गया है पूरे मतदान के लिए, जो कि पर्याप्त है। नगरीय निकाय चुनाव को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन अपने पति अतुल पटेल के साथ किया। इस दौरान पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे। नगरीय निकाय चुनाव ने गति पकड़ ली है। अब प्रत्याशी मैदान में कमर कसकर उतर चुके हैं। पार्षद से लेकर महापौर पद के प्रत्याशी अब जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी माधुरी अतुल पटेल ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन अपने पति अतुल पटेल के साथ किया। इस दौरान कार्यक्रम में पार्टी के सभी पार्षद पद के प्रत्याशी, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। महापौर पद के प्रत्याशी माधुरी पटेल ने कहा कि अब विकास दुगनी तेजी से होगा। जो काम अधूरे रह गए थे उनके पति अतुल पटेल ने जो पानी की योजना लाई थी उसको पूरा किया जाएगा और मूलभूत समस्याएं मुख्य मुद्दा होगी। पार्टी से तो बहुत सहयोग मिला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सहयोग पार्टी से सहयोग मिला तो मेरे को टिकट मिला कि आप भी मंच पर अपना काम कर रहे हैं। जनता का भी सहयोग है, इसलिए मैं आज हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आज हमारे महापौर प्रत्याशी श्रीमती माधुरी पटेल जी के कार्यालय का उद्घाटन है। सभी नेता और सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। सभी हमारे पार्षद के प्रत्याशी भी यहाँ पर आज हमने उनको बुलाया है। एक जोरदार आज हम लोग शुभारंभ और